मेरा नाम है ज़मीन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो है वो आए हैं और 2023 के अंदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो के अंदर मैंशनड है। इससे पहले का जो सीरियल 1 था उसके अंदर भी 50 एमसीक्यूज है जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है और ये सीरियल हमारा है सीरियल नंबर 2। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ट बाय विच कंट्री। आपने बताना है कि दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो कौन सी कंट्री और कौन से मुल्क की तरफ से जो है वो बनाया गया था। तो हमारे पास ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, रशिया, जर्मनी। तो इसका आंसर है हमारे पास रशिया। तो आपने याद रखना है कि दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रशिया ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एससीओ हैज इट्स सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर्स एट। आपने बताना है कि एससीओ का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो सेक्रेटरीट है यानी कि जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मॉस्को रशिया, बीजिंग चाइना, अस्ताना काजाकिस्तान या बिश्केक किर्गिस्तान। तो इसका आंसर है हमारे पास बीजिंग चाइना। तो एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटरीट जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग और यानी कि बीजिंग यानी कि चाइना के अंदर। नंबर 3 हमारे पास है लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्रीज। आपने बताना कि जो लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है वो कौन सी है। हमारे पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, मंगोलिया, बोट्सवाना या काजाकिस्तान। तो इसका आंसर हमारे पास काजाकिस्तान। तो आपने याद रखना है कि काजाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बोली, कॉर्नर, ऑफ साइड एंड स्कूप और पार्ट ऑफ विच गेम। ये जो चारों टर्म्स आपको नजर आ रही हैं ये कौन सी खेल या कौन सी गेम का पार्ट है। हमारे पास ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हमारे पास हॉकी। तो हॉकी के अंदर ये जो बोली, कॉर्नर, ऑफ साइड और स्कूप जो है ये वाली टर्म्स यूज की जाती हैं हॉकी गेम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूनाइटेड एयरलाइंस इज एन एयरलाइन ऑफ। आपने बताना कि यूनाइटेड एयरलाइंस जो है वो कौन से मुल्क की एयरलाइन है। तो हमारे पास ऑप्शन है यूके, यूएसए, यूएई या कनाडा। तो इसका आंसर है हमारे पास यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड एयरलाइंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो है वो एक एयरलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्ल्ड फर्स्ट F5G नेटवर्क वाज इनिशिएटेड बाय विच कंट्री। आपने बताना कि दुनिया का पहला 5G नेटवर्क जो है वो कौन से मुल्क ने उसको इनिशिएट किया था। तो हमारे पास ऑप्शन है साउथ कोरिया, पाकिस्तान, यूएसए, चाइना। तो इसका आंसर है हमारे पास साउथ कोरिया। तो आपने याद रखना है कि दुनिया का पहला 5G नेटवर्क जो है वो साउथ कोरिया की तरफ से जो है वो इनिशिएट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सिटी ऑफ द इटली बिल्ड ऑन द 7 हिल्स। आपने बताना है कि इटली का वो कौन सा शहर है जो 7 हिल्स के ऊपर जो है वो बिल्ड किया गया। हमारे पास ऑप्शंस हैं नेपल्स, वेनिस, रोम, मिलान। तो इसका आंसर हमारे पास रोम। तो आपने याद रखना है कि रोम इज बिल्ड ऑन द 7 यानी कि वो 7 चोटियों के ऊपर जो है वो रोम है। रोम देयरफॉर इज आल्सो कॉल्ड एज सिटी ऑफ 7 हिल्स। यानी कि आपसे ये भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिटी ऑफ 7 हिल्स जो है वो किसे कहा जाता है। तो वो भी रोम को कहा जाता है और रोम इज आल्सो द कैपिटल ऑफ इटली। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 बातें चली कि इटली का वो सिटी जो कि 7 हिल्स पे बिल्ड है वो है रोम और रोम को सिटी ऑफ 7 हिल्स भी इसी वजह से कहा जाता है और रोम जो है वो आल्सो इटली का कैपिटल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। आपने बताना कि जो डेविस कप है वो कौन सी गेम से एसोसिएटेड है। हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंच ओपन टेनिस, यूएस ओपन टेनिस, यूएई ओपन टेनिस या विंबलडन टेनिस। तो इसका आंसर है हमारे पास यूएस ओपन टेनिस। तो जो डेविस कप है वो यूएस ओपन टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैपिटल सिटी ऑफ ताजिकिस्तान इज। आपने बताना है कि कैपिटल सिटी जो है वो ताजिकिस्तान का वो कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है डिफरेंट, दुशंबे, पेरिस, लंदन, बिश्केक। तो इसका आंसर हमारे पास दुशंबे। तो आपने याद रखना है कि ताजिकिस्तान का जो कैपिटल है वो है दुशंबे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेल्सन मंडेला इज नोन फॉर हिज स्ट्रगल अगेंस्ट रेसिज्म इन। आपने बताना कि नेल्सन मंडेला जो है वो अपनी स्ट्रगल के बिहाफ पे जाने जाते हैं अगेंस्ट द रेसिज्म। तो ये किस एरिया के अंदर वो थे यानी कि किस रीजन के अंदर थे। साउथ ईस्ट एशिया में थे, साउथ अफ्रीका में, यूनाइटेड स्टेट्स या अल्जीरिया में। तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला ने रेसिज्म के अगेंस्ट जो जितनी भी स्ट्रगल की तो वो की साउथ अफ्रीका के अंदर और वो फॉर्मर जो है वो उनके जो है साउथ अफ्रीका के मिनिस्टर भी रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि नेल्सन मंडेला जो है उनका तल्लुक जो है वो साउथ अफ्रीका से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्कीम ऑफ पार्टीशन ऑफ यूनाइटेड इंडिया वाज सेक्शनड बाय व्हिच सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। आपने बताना कि जो पार्टीशन ऑफ यूनाइटेड इंडिया की जो स्कीम थी वो कौन से स्टेट ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी की तरफ से सैंक्शन की गई थी। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, जॉन ब्रॉड्रिक, लॉर्ड मॉन्टेगे क्लेम्सफोर्ड, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कुर्जन। तो इसका आंसर है हमारे पास जॉन ब्रॉड्रिक। तो आपने याद रखना कि जो पार्टीशन थी यूनाइटेड इंडिया की स्कीम की उसको सेक्शन किया गया था
बाय विच द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, तो उन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का नाम था जॉन ब्रॉडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फेमस बुक हिस्ट्री ऑफ सरासेंस वाज रिटन बाय, तो आपने बताना कि द हिस्ट्री ऑफ सरासेंस भी कहते हैं, सराकेंस भी कहते हैं, तो आपने बताना कि ये बुक जो है वो किसने लिखी। हमारे पास ऑप्शन है गिबन, जस्टिस अमीर अली, सैयद मोहसिन अली या टी इलियट, तो इसका आंसर है हमारे पास जस्टिस अमीर अली। तो आपने याद रखना कि जो फेमस बुक है हिस्ट्री ऑफ सरासेंस या सराकेंस जो है वो जस्टिस अमीर अली ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैग्नेट लाइन मींस, यानी कि एक मैग्नेट लाइन जो है वो अक्सर बोली जाती है, तो इसका मतलब क्या है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, तो ये चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास डिफेंस बैरियर बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। तो आपने याद रखना कि मैग्नेट लाइन का ये मतलब है कि इट्स अ डिफेंस बैरियर और डिफेंस लाइन बिटवीन द फ्रांस एंड जर्मनी, यानी कि फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जो डिफेंस बैरियर है उसको मैग्नेट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फेमस फोर्ट ऑफ हैदराबाद वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, आपने बताया कि मशहूर फोर्ट जो हैदराबाद का है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था। हमारे पास ऑप्शन है मीर अली मुराद खान, मीर करम अली खान, सरफराज कलहोरो या गुलाम शाह कलहोरो, तो इसका आंसर है हमारे पास गुलाम शाह कलहोरो। तो फेमस फोर्ट जो है हैदराबाद का वो गुलाम शाह कलहोरो की तरफ से कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज स्टोर्ड इन ओशंस, आपने बताना है कि दुनिया के अंदर जितना भी टोटल वाटर है उसमें से कितना जो है वो ओशंस के अंदर स्टोर्ड है। तो हमारे पास ऑप्शन है 70%, 75%, 77% या 80%, तो इसका आंसर है हमारे पास 70%। तो आपने याद रखना कि टोटल वाटर का 70% जो हिस्सा है वो जो है ओशंस के अंदर स्टोर्ड है, यानी कि वो ओशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड इन, आपने बताना कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ये जो है आपने स्पेलिंग इसके ठीक कर लेने हैं, ये इसमें मिस्टेक है। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल होता है वो ए से होता है, यानी कि ए एम और आगे जो होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल होता है। तो आपने बताना कि इसके हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। हमारे पास ऑप्शन है लंदन, पेरिस, फ्रांस, यूएसए, तो इसका आंसर है हमारे पास लंदन। तो आपने याद रखना कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लैंडलॉक माउंटेनियस रीजन ऑफ नागोर्नो कराबक इज द सब्जेक्ट ऑफ एन अनरिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन, आपने बताना कि जो लैंडलॉक माउंटेनियस रीजन जो है जिसको जो रीजन को कहते हैं नागोर्नो कराबक, जो ये किसके दरमियान जो है एक डिस्प्यूटेड अनरिजॉल्व एक सब्जेक्ट है, तो ये किन कंट्रीज के दरमियान है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हमारे पास ऑप्शन है अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन एंड रशिया, तुर्की एंड सीरिया, इराक एंड ईरान, तो इसका आंसर है हमारे पास अजरबैजान एंड अर्मेनिया। तो आपने याद रखना है कि जो लैंडलॉक माउंटेनियस रीजन जो है नागोर्नो कराबक का, ये जो है अनरिजॉल्व एक डिस्प्यूट है और ये कौन सी कंट्रीज के दरमियान है, अजरबैजान और अर्मेनिया के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विंग्स ऑफ फायर इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, आपने बताना है कि विंग्स ऑफ जो फायर है ये ऑटोबायोग्राफी है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, शिरीन इबादी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, एतजाज हसन या डॉक्टर अब्दुल कलाम, तो इसका आंसर है हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर जब वो एक डॉक्टर अब्दुल कलाम की जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द फाउंडर ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूएसए, आपने बताना कि जो यूएसए की डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका जो फाउंडर जो है वो कौन था। हमारे पास ऑप्शन हैं रदरफोर्ड, थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन या नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर है हमारे पास थॉमस जेफरसन। तो थॉमस जेफरसन वाज द फाउंडर ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ द यूएसए। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो फाउंडर थे यानी कि जिन्होंने इसको स्टार्ट किया तो वो थे थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जस्टिन ट्रूडेau इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, आपने बताना कि जस्टिन ट्रूडेau जो है वो कौन सी कंट्री के करंट जो है वो वजीर आजम है या प्राइम मिनिस्टर है। तो हमारे पास ऑप्शन है कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर हमारे पास कनाडा। तो आपने याद रखना कि जस्टिन ट्रूडेau इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कनाडा और ये जो है 23rd प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के और ये 2015 से जो है अपनी जो खिदमत जो इंजाम दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीन बातें पता चलेंगी कि जस्टिन ट्रूडेau जो है वो करंट प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, ठीक है, और दूसरी बात हमें ये पता चली कि वो 2015 से लेकर अभी तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, और तीसरी बात यह है कि वो 23rd प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप फॉर स्पेस स्टेशन, आपने बताना है कि कौन सी कंट्री ने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप जो है वो स्पेस स्टेशन के अंदर लॉन्च की है। तो हमारे पास ऑप्शन है चाइना, यूएसए, रशिया और जापान, तो इसका आंसर हमारे पास जापान, और जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसको कहते हैं जेक्सा। तो आपने याद रखना कि वर्ल्ड दुनिया की सबसे बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप जो स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया वो किया जापान ने, और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जेक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑफर टू बाय विच कंट्री, यानी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को क्या चीज ऑफर की गई थी कि किसकी तरफ से ऑफर किया गया था कि वो कंट्री को बाय कर लें। तो हमारे पास ऑप्शन है आइसलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड या स्विट्जरलैंड, तो इसका आंसर है हमारे पास ग्रीनलैंड। तो आपने याद रखना है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को
ग्रीनलैंड जो है वो ऑफर किया गया था कंट्री बाय करने के लिए, और आपने ये भी बात याद रखनी कि ये 45th प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द बुक द ऑडेसिटी ऑफ द होप द थॉट्स ऑन रिक्लेमिंग द अमेरिकन ड्रीम इज ऑथर्ड बाय। अच्छा, ये बुक है बहुत ही फेमस है, द ऑडेसिटी ऑफ द होप, जिसका मतलब है, जिसका जो आगे थीम है वो है थॉट्स ऑन रिक्लेमिंग द अमेरिकन ड्रीम। अब इसके जो है ऑथर कौन थे, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, रोनाल्ड विल्सन या जॉर्ज बुश। तो इसका आंसर है हमारे पास बराक ओबामा। तो ओबामा जो है वो इस बुक के ऑथर थे, और बुक का नाम क्या है, द अडोसिटी ऑफ होप। तो आपने याद रखना है इस बुक का जो ऑथर थे वो थे बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफएटीएफ की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि एफएटीएफ की जो एब्रीविएशन है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये आपने याद रखना है। एक बात आपको ये पता चल गई, दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि इसके हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जेनेवा, हॉग, पेरिस, वाशिंगटन। तो इसका आंसर है हमारे पास पेरिस। तो एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिसेंटली वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट आर्टवर्क हैज फाउंड इन अ केव इन। आपने बताना कि रिसेंटली दुनिया का सबसे पुराना आर्ट वर्क जो है वो फाउंड किया गया एक गार के अंदर। तो वो कहाँ किया गया, कौन सी कंट्री के अंदर किया, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वी हैव मलेशिया, ग्रीस, इंडोनेशिया, बेल्जियम। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडोनेशिया। तो आपने याद रखना है कि रिसेंटली दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट आर्ट वर्क जो है वो एक गार में जो है फाउंड किया गया, और वो जो है कहाँ पे किया गया, वो किया गया इंडोनेशिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। आपने बताना कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी जो बोन है, हड्डी है, वो कौन सी है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, स्टेपिस है, टिबिया, फीमर, ह्यूमरस। तो इसका आंसर है हमारे पास स्टेपिस। तो स्टेपिस जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। और अगर हम बात करें इसमें से लार्जेस्ट बोन जो है वो कौन सी होगी, वो है फीमर, जो कि आपके लेग के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है न्यू किंग्स ऑफ द वर्ल्ड इज रिटन बाय। अब न्यू किंग्स ऑफ द वर्ल्ड जो एक बुक है, आपने बताना है ये किसने लिखी है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, खालिद हुसैनी, फातिमा भुट्टो, पाओलो कोल्हो या अरुंधति रॉय। तो इसका आंसर हमारे पास फातिमा भुट्टो। तो न्यू किंग्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो लिखी गई है, किसने लिखी है, वो फातिमा भुट्टो ने लिखी है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि फातिमा भुट्टो ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है न्यू किंग्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ G7 कंट्री। आपके पास जो है वो चार ऑप्शंस हैं, इसमें से आपने बताना कि G7 कंट्री कौन सी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है जापान, रशिया, इटली और फ्रांस। तो इसका आंसर है हमारे पास रशिया। तो आपने याद रखना कि रशिया इज नॉट अ G7 कंट्री, ठीक है। बाकी जो तीनों कंट्रीज है वो G7 का पार्ट है। G7 बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। अब इसमें से रशिया इनका पार्ट नहीं है। तो जो G7 के अंदर जो कंट्रीज हैं वो आपके सामने मेंशन्ड है, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान। तो ये जो 7 कंट्रीज हैं ये G7 का पार्ट है, लेकिन रशिया जो है इट्स नॉट अ G7 कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है होस्नी मुबारक वाज द रूलर ऑफ विच कंट्री। आपने बताना कि होस्नी मुबारक जो है वो कौन सी मुल्क के जो थे वो हुक्मरान थे। हमारे पास ऑप्शन है इजिप्ट, यमन, ईरान, कतर। इसका आंसर है हमारे पास इजिप्ट। तो आपने याद रखने का होस्नी मुबारक वाज द रूलर ऑफ इजिप्ट, यानी कि वो मिस्र के जो है वो हाकिम थे। तो आपने याद रखना कि उनका नाम था होस्नी मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच गैस अटैक वाज यूज्ड बाय जर्मन्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। आपने बताना कि वर्ल्ड वॉर के दौरान पहली जो जंग अजीम थी उसके दौरान जो है जर्मनों ने कौन सी गैस का अटैक जो है वो यूज किया था। तो हमारे पास ऑप्शन है क्लोरीन, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर है हमारे पास क्लोरीन। तो आपने याद रखना है कि जो गैस जो जर्मन की तरफ से यूज की गई थी जंग अजीम, पहली जंग अजीम में, तो वो कौन सी थी, गैस का नाम था क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर इज हॉवर्ड डैम लोकेटेड। आपने बताना कि हॉवर्ड डैम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, नेवाडा, एरिजोना, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास बोथ। तो हॉवर्ड डैम जो है वो नेवाडा और एरिजोना जो है उसके दरमियान में लोकेटेड है। तो इसका ऑप्शन बोथ होगा। सो हॉवर्ड डैम इज लोकेटेड बिटवीन द नेवाडा एंड एरोजोना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हेडक्वार्टर ऑफ गल्फ कंट्रीज काउंसिल, ठीक है, जीसीसी यानी कि गल्फ कंट्री काउंसिल का जो है। अब इसके अंदर जो जीसीसी की एब्रीविएशन है वो ठीक नहीं लिखी हुई। जो जीसीसी की एब्रीविएशन है वो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है। अगर ये यानी कि जो चीज़ जो होती है थोड़ी बहुत अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आप बताया करें कि वो बेहतर होता है कि उससे मेरी भी जो है लर्निंग होगी, आपकी भी लर्निंग होगी। तो जीसीसी की एब्रीविएशन मैं आपको ठीक बता देता हूँ कि जीसीसी की एब्रीविएशन है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है, हमारे पास ऑप्शन है यूएई, दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर। तो इसका आंसर है हमारे पास सऊदी अरेबिया। तो आपने याद रखना कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी जो है वो सऊदी अरेबिया में उसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी नेम इज। अब आपके पास ये चार जो है ये डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज है डिफरेंट कंट्रीज की। आपने बताना कि इसमें से इंडिया की जो है वो कौन सी जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो हमारे पास है ऑप्शन आईएसआई, रा, मोसाद या एनडीएस। तो इसका आंसर हमारे पास रा।
तो आपने याद रखना है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसका नाम क्या है, रॉ है। अब इसके अंदर डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसी को भी मैं मेंशन करता जाऊँ आपके सामने, ताकि ये भी जो है एग्जाम्स का पार्ट हो सकते हैं। तो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई जो है वो पाकिस्तान की है एक इंटेलिजेंस एजेंसी। मोसाद जो है वो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसके अलावा सीआईए जो है वो यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी है, यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। और इसके अलावा एमआई भी आपने नाम अक्सर सुना होगा, जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया कि एमआई जो है वो कौन सी कंट्री की जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो वो है लंदन यूके की। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 जो है वो लंदन यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी। और रा जो है, जो कि क्वेश्चन में था कि किसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो ये इंडिया की है। और रा की एब्रीविएशन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शाहनामा वाज रिटन बाय। अब शाहनामा जो है वो किसने लिखा था, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वी हैव फिरदौसी, अल-बिरूनी, अमीर खुसरो या नन ऑफ दीज। तो अब इसका आंसर चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है हमारे पास फिरदौसी। सो शाहनामा वाज रिटन बाय फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल वाज। आपने बताया कि पहला क्लोन्ड एनिमल जो है वो कौन सा था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं गोट, काउ, रैट, शीप। तो इसका आंसर है हमारे पास शीप। तो आपने याद रखना कि पहला क्लोन एनिमल जो था, यानी कि क्लोन का मतलब होता है आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का जो है वो एंड उसका रिजल्ट है, उसके बिहाफ पे जो है उन्होंने ये रिसर्च किया साइंटिस्ट ने। तो पहला जो क्लोन एनिमल था वो था शीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइप्रस इज डिस्प्यूटेड बिटवीन। अब साइप्रस इज एक ऐसा एरिया जो कि दो कंट्रीज के दरमियान डिस्प्यूटेड है। अब आपने बताना कि किन किन दरमियान है। तो हमारे पास ऑप्शन है इटली एंड टर्की, ग्रीस एंड इटली, ग्रीस एंड टर्की, या ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास आंसर है इसका ग्रीस और टर्की। तो साइप्रस जो है एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन द ग्रीस एंड टर्की, यानी ग्रीस और टर्की के दरमियान एक जो है वो डिस्प्यूटेड रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द D8 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज। आपने बताना है कि कौन सी 8 कंट्रीज की ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे पास ऑप्शन है डेवलपिंग, डेवलप्ड, एशियन, अफ्रीकन। तो इसका आंसर है हमारे पास डेवलपिंग। तो D8 जो है वो एक 8 डेवलपिंग कंट्रीज की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 मई इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, यानी कि 3 मई को कौन सा जो डे मनाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है लेबर डे, इन्वायरमेंट डे, प्रेस फ्रीडम डे या अर्थ डे। तो इसका आंसर है हमारे पास प्रेस फ्रीडम डे। तो आपने याद रखना कि 3 मई जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है एज अ प्रेस फ्रीडम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द शॉर्टेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। आपने बताया कि सबसे शॉर्टेस्ट ओशन जो है दुनिया का वो कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है डिफरेंट, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, एटलांटिक ओशन। तो इसका आंसर है हमारे पास आर्कटिक ओशन। तो आपने याद रखना है कि शॉर्टेस्ट ओशन जो है वो दुनिया का वो है आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द राइटर ऑफ द मिडिएवल इंडिया अंडर मुहम्मदन रूल्स। तो आपने बताना कि मिडिएवल इंडिया अंडर मुहम्मदन रूल्स जो है वो उसका टाइटल जो है, राइटर कौन है ये इसका। तो हमारे पास ऑप्शन है स्टैनले वॉलपर्ट, स्टैनले लॉकहार्ट, स्टैनले विलियम या स्टैनले लैंडपोल। तो इसका आंसर हमारे पास स्टैनले लैंडपोल। तो स्टैनले लैंडपोल जो है वो मिडिएवल इंडिया अंडर मुहम्मदन रूल्स का जो है वो राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डोम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन। आपने बताना कि डोम ऑफ रॉक जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं लेबनान, जेरूसलम, सीरिया, यमन। तो इसका आंसर क्या हमारे पास जेरूसलम। सो जेरूसलम में की जो है डोम ऑफ रॉक जो है वो जेरूसलम में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अगाटला सिटी वाज मेड फेमस ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1968 इज लोकेटेड इन। अब अगाटला सिटी जो है वो एक मशहूर जो है ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1960 के अंदर के जो है वो फेमस हुआ था अगारतला सिटी, जब कॉन्स्पिरेसी थी 1968 में। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है। हमारे पास ऑप्शन है बांग्लादेश, इंडिया, मंगोलिया, काजाकिस्तान। इसका आंसर है हमारे पास इंडिया। तो आपने याद रखना है कि अगारतला सिटी जो है वो फेमस हुआ ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1968 और ये जो है वो इंडिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान टुक प्लेस इन। आपने बताना है कि ईरान के अंदर जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था वो कब हुआ। तो हमारे पास ऑप्शन हैं फेब 1977, फेब 1978, फेब 1979 या फेब 1980। तो इसका आंसर है हमारे पास फेब 1979। तो ईरान के अंदर जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, इस्लामी इनकलाब आया, वो आया 1979 फेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अस्ताना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। आपने बताना कि अस्ताना जो है वो कौन से कंट्री का कैपिटल है। तो हमारे पास ऑप्शन है नेपाल, काजाकिस्तान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान। तो इसका आंसर है हमारे पास काजाकिस्तान। तो आपने याद रखना है कि अस्ताना जो है वो काजाकिस्तान का कैपिटल है। द इक्वेटर पासिस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज। आपने बताना कि इक्वेटर है वो कितनी कंट्री से पास करता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं 10, 12, 13, 14। तो इसका आंसर है हमारे पास 13। तो आपने याद रखना है कि इक्वेटर पासिस थ्रू द 3 जो है 13 कंट्रीज में से पास करता है। हु इज द राइटर ऑफ द चाशनामा। चाशनामा का जो राइटर है वो कौन सा। हमारे पास ऑप्शन है राजा चर्च ऑफ सिंध, काजी इस्माइल, अली बिन मोहम्मद कुफी या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास काजी इस्माइल। तो चाशनामा जो है इसका जो राइटर है
वो है काजी इस्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स और फ्लॉक फ्लाइंग टुगेदर इन 100 और इवन इन 1000 इज कॉल्ड। अक्सर आपने देखा होगा आसमान के ऊपर जो है ग्रुप ऑफ बर्ड्स या फ्लॉक जो होते हैं वो इकट्ठे जो है वो उड़ रहे होते हैं, वो सैकड़ों में भी हो सकते हैं, हजारों में भी हो सकते हैं। अब उस ग्रुप ऑफ जो बर्ड्स है या फ्लॉक है उसको हम कहते क्या हैं, तो इस चीज को, तो इसके हमारे पास ऑप्शन है स्टारलिटिंग या मैचुरेशन या बोथ या नन। तो इसका आंसर है हमारे पास मैचुरेशन। तो ग्रुप ऑफ बर्ड्स और फ्लॉक जो कि इकट्ठे फ्लाई कर रहे होते हैं, या वो सैकड़ों में भी हो सकते हैं, हजारों में भी हो सकते हैं, तो इस चीज को क्या कहते हैं, मैचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जेक्सा इज स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। आपने बताया कि जेक्सा जो है वो कौन से मुल्क की स्पेस एजेंसी है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, जॉर्डन, यूएसए, जापान, जमाइका। तो इसका आंसर है हमारे पास जापान। तो अपने याद रखना कि जेक्सा जो है वो जापान की एक स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री ज्वाइन द यूएन मोस्ट रिसेंटली। आपने बताया कि मोस्ट रिसेंटली अभी अभी जो है कौन से मुल्क ने जो है यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, साउथ सुडान, मोन्टेग्रो, यूगोस्लाविया या मैकेडोनिया। तो इसका आंसर हमारे पास साउथ सुडान। तो रिसेंटली जो है साउथ सुडान ने यूनाइटेड नेशंस को जो है वो ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कि व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आपने बताना कि 2021 के इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो है वो थीम क्या था। तो हमारे पास ऑप्शन है, चूज टू चैलेंज, आई एम जनरेशन इक्वालिटी, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास चूज टू चैलेंज। तो जो थीम था 2021 के इंटरनेशनल वुमेन डे का वो था चूज टू चैलेंज। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिफरेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया, जो कि तकरीबन 50 एमसीक्यूज हैं। और हमने एमसीक्यूज के साथ साथ और भी बातों का आपको बताया, आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में बताया, एफएटीएफ के बारे में बताया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। तो इस तरह की वीडियोस जो है वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपके एग्जाम्स में आगे जाके हेल्प करें, आपको उनके नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।